Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. So प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम अपने ईमेल आउटगोइंग सर्वर को सेटअप करते हैं एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम मेल सेंड करते हैं। जो कि हमने पहले सेल ऑर्डर में देखा था वही आज हम अपने मॉडल के अंदर करेंगे कि अगर हम बटन पर क्लिक करते हैं तो मेल सेंड होता है, तो वो हम कैसे करते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा स्टाफ का हमारा मेन्यू था रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास एक बटन क्रिएट हो। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक बटन क्रिएट हो सेंड मेल करने का, एंड जब हम उस पर क्लिक करें तो मेल सेंड हो जाए उस ईमेल आईडी पर जो यहाँ पर हमारी मेंशन है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारा staff.py है मॉडल, उसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं। वो हम किसी भी नाम को बना सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप का, एंड जो हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे उस नेम से हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके व्यू के अंदर, फॉर्म व्यू के अंदर। सो यहाँ पर हम व्यू के अंदर चलते हैं और स्टाफ के अंदर जो फॉर्म व्यू है उसमें एक बटन लगा लेते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट टाइप का। तो यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर फंक्शन का नेम यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं सेंड ईमेल। टाइप ऑब्जेक्ट ही रहने देते हैं हम और क्लास वही हाईलाइट फॉर पर्पल कलर, और यहाँ से क्लोज करके। और अब हम इसके अंदर फंक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमें टेम्पलेट कौन सी यूज़ करनी है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प आईडी। यहाँ से हम अपनी टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। जो हमने यहाँ पर टेम्पलेट बनाई थी इसको हमें सेलेक्ट करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, self.env.ref। ये ORM मेथड हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई डेमो डेटा सेलेक्ट करना है तो हम उसकी यहाँ पर आईडी यूज़ करते हैं डायरेक्ट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं मॉड्यूल का नेम, एंड डॉट के बाद हम उसकी आईडी यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद हम करेंगे डॉट आईडी कि उस रिकॉर्ड की जो आईडी बनी है। इससे हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर अगर हम चेक करें यहाँ पर टेम्पलेट वाला मेन्यू, सो इस मॉडल के अंदर से इस रिकॉर्ड की ये वाली आईडी 13 हमें मिलेगी इस वेरिएबल के अंदर, टेम्प आईडी के अंदर। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम इस आईडी को ब्राउज कराएंगे। टेम्पलेट आईडी मीन्स अभी हमें यहाँ पर सिर्फ एक इंटीजर मिला है, टेम्प आईडी के अंदर 13 मिलेगा। अब हम उसको ब्राउजेबल बनाएंगे, मीन्स मेल डॉट टेम्पलेट के अंदर उस आईडी को यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक इंटीजर आएगा जिसके अंदर हमें आईडी मिलेगी, और अब हम उसे ब्राउजेबल बनाएंगे डॉट ब्राउज मेथड के साथ। सेल्फ डॉट env मॉडल हमारा था मेल डॉट टेम्पलेट डॉट ब्राउज, एंड उसके अंदर हम यूज़ करेंगे इस आईडी को। हम यहाँ पर प्रिंट लगा के भी चेक कर सकते हैं, जब ये फंक्शन रन होगा तो हमें ये वैल्यू देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर हम टेम्प आईडी और यहाँ पर ये हम यहाँ पर स्ट्रिंग में के अंदर लिख भी देते हैं कि एक्सपेक्टेड 13, क्योंकि हमने फ्रंट एंड से चेक करा उसकी आईडी 13 है, और हम देखेंगे कि वहाँ पर 13 आती है या नहीं। और उसके बाद हम सेम टेम्पलेट के अंदर करेंगे यही चीज़। यहाँ पर हम इसका नाम ले लेते हैं टेम्पलेट, और यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड है मेल डॉट टेम्पलेट 13 कि हमारी ब्राउजेबल आईडी मिलेगी, मीन्स मॉडल के साथ आईडी मिलेगी। तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे, एंड नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखेंगे हम कि इसके अंदर टेम्पलेट, अब ये ब्राउजेबल एक ब्राउजेबल आईडी बन गई है। तो मेल डॉट टेम्पलेट के अंदर एक फंक्शन होता है सेंड ईमेल, तो हम उसको कॉल करेंगे और उसमें हम आईडी पास करेंगे करेंट रिकॉर्ड की। तो करेंट रिकॉर्ड की आईडी क्या होगी, सेल्फ डॉट आईडी, जिससे हमें इसकी आईडी मिलेगी। जिस रिकॉर्ड के अंदर हम बटन बना रहे हैं सेल्फ आईडी से हमें उसकी आईडी मिलेगी।
सो यहाँ पर सेल्फ आईडी यूज़ करते हैं हम पैरामीटर, एंड उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फॉर सेंड इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पर दो पैरामीटर पास करते हैं हम, सेल्फ आईडी जो कि रिकॉर्ड की आईडी होती है कि जिस रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन भेजनी है ईमेल में, एंड फोर सेंड इक्वल्स टू ट्रू हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो मेल है वो सेंड हो जाए। अगर हम फोर सेंड ट्रू नहीं करेंगे तो हमारा ईमेल के अंदर एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पर मैन्युअली हमें एक सेंड का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करने के बाद सेंड होगा। बट अगर हम फोर सेंड इक्वल्स टू ट्रू करते हैं तो डायरेक्ट जब हम सेंड पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक मेल सेंड हो जाएगा रियल ईमेल आईडी पर। तो अब यहाँ पर हम इस मॉड्यूल को अपग्रेड करते हैं और रिफ्रेश करते हैं फ्रंट एंड से। सो अभी यहाँ पर हमारे 7 बटन्स हैं, तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो 8 हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे सेंड ईमेल का ऑप्शन भी आ गया। सो सबसे पहले यहाँ पर हम ईमेल आईडी चेंज कर लेते हैं जो एग्जैक्ट आईडी है हमारी, और सेव करने के बाद सेंड ईमेल पर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर चेक करते हैं सबसे पहले कि कितनी ईमेल है। तो अभी यहाँ पर एक भी ईमेल नहीं है और हमने सर्वर का आउटगोइंग सेटअप कर रखा है। तो हम जैसे ही सेंड ईमेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए ईमेल के अंदर, हमारी रियल ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड आना चाहिए। तो हम यहाँ पर सेंड ईमेल करते हैं और चेक करते हैं मेल जाता है या नहीं। सो अभी हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ। हेलो दीपक हाउ आर यू। सो ये हमें वैल्यू मिली है यहाँ से, हेलो दीपक हाउ आर यू। सो इस तरीके से हम मेल सेंड कर सकते हैं। और ये हमारी रिपोर्ट थी जो हमने अटैच करी थी यहाँ से, जो हमने यहाँ पर रिपोर्ट अटैच करी थी वो हमारी मेल के अंदर चली गई। अगर हम वहाँ पर नहीं लिखते तो हमारी ये रिपोर्ट में अटैचमेंट नहीं आती। और जो हमने उसका नाम लिखा था, रिपोर्ट का नेम यहाँ पर आ रहा है दीपक.pdf। अगर जिस केस में वहाँ पर नेम नहीं होगा तो अपने अकॉर्डिंग खाली स्ट्रिंग होगी जो अपने आप उठा लेगा, .pdf वो लगा देगा। एंड अगर हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर फोर सेंड ट्रू नहीं करेंगे तो तब देखते हैं क्या होता है। यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं मॉड्यूल अपडेट करने के बाद। एंड अब यहाँ पर सेंड ईमेल करते हैं। सो अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पर एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पर हमें ये ग्रीन एरोप्लेन का ऑप्शन आ रहा है, सेंड ना होगा। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब एक तरह से ये मिडिल प्रोसेस है कि हम उस मेल को आगे सेंड करना चाहते हैं नहीं। अगर हम क्रॉस पे कर देंगे तो मेल कैंसिल हो जाएगी, सेंड पर करेंगे तो सेंड होगी। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो मेल सेंड हो जाएगी। सो यहाँ से हमारी रिमूव हो गई। यहाँ पर चेक करेंगे तो एक और मेल आ गई। सो इस तरीके से फोर सेंड का यहाँ पर फंक्शन यूज़ होता है। सो यहाँ पर हम फोर सेंड इक्वल्स टू ट्रू कर देते हैं दोबारा से, जिससे कि जो हमारा मेल है वो ऑटोमेटिक चला जाए विदाउट मिडिल प्रोसेस के। एंड हम यहाँ पर प्रिंट में भी देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आई थी। सो यहाँ पर टेम्प आईडी के अंदर हमें जो एक्सपेक्टेड थी 13 वही हमें मिली। एंड ईमेल टेम्पलेट के अंदर हमें 13 मिला है। और सॉरी, यहाँ पर हमने टेम्प आईडी ही यूज़ करा था इसलिए वहाँ पर 13 आया। तो यहाँ पर टेम्पलेट कर देते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से चेक करते हैं। सो दोबारा से सेंड करते हैं। और अब यहाँ पर मेल चेक करते हैं। सो यहाँ पर हमें जो एक्सपेक्टेड था हमें वो मिल गया 13। एंड सेकंड जो था हमारा ब्राउजेबल में हमें ऑब्जेक्ट के साथ आईडी मिल गई। सो हमने जो एक्सपेक्ट करा था वो रिजल्ट हमें मिल गया। तो ऐसे फॉर्म होता है फंक्शन। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।